बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम बात करेंगे फलस्तीन की ताज़ा सूरत-ए-हाल। तो दिल खून के आंसू रोता है। इस वक्त तक 3500 से जाहिद अफराद को शहीद कर दिया गया है और आज के दिन, आज की तारीख में 500 बच्चे जो हॉस्पिटल में जिन्होंने पनाह ली हुई थी, उन बच्चों पे बमबारी, इसराइली हथियारों ने बमबारी करके उनको शहीद कर दिया गया और 15,000 से जाहिद इस वक्त तक जख्मी हो चुके हैं, जो शदीद जख्मी हैं, और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। गजा की सरजमीन इस वक्त करबला का मैदान बनी हुई है और बाकी पूरी दुनिया कूफियों की तरह सिर्फ तमाशा देख रही है। हालात तो इस कदर बदतर हैं कि हम मुसलमानों की असलियत इस वक्त अयां हो रही है और खुल के हमें पता चल रहा है कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारी वक़्त क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि हम इमदादी सामान गजा में भेजने के लिए भी अमेरिकन जिसे कहते हैं कि इजाजत के मुंतजर हैं। मिस्र में सामान, हजारों टन सामान कितने दिन पड़ा रहा और सिर्फ इजाजत ना मिलने की वजह से वो सामान गजा नहीं पहुंच सका कि अमेरिका इजाजत देगा तो हम ये खाने पीने का सामान उन मुतासरीन के लिए लेके पहुंचेंगे। और इससे बड़ा अलमिया ये है कि यूनाइटेड नेशन ने अभी तक सलामती कौंसिल का इजलास ही नहीं बुलाया। अगर इस वक्त किसी और नॉन मुस्लिम कंट्री पे अगर हल्की सी भी इस तरह की आफत आती तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल हरकत में आ जाती। यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस, जो अमन फोर्सेस हैं, वो वहां पहुंच चुकी होती और इस वक्त तक पूरी दुनिया एक पेज पे इकट्ठी नजर आती। मगर सलामती कौंसिल का एक इजलास नहीं बुलाया गया। और जो इमदाद था, गजा की इमदाद के लिए जो ब्राजील ने कहा था कि इनकी इमदाद की जाए, तो वो करारदाद भी वीटो कर दी अमेरिका ने। और जिस तरीके से अमेरिका खुल के इसराइल के साथ खड़ा है, हमें शर्म आती है कि एक भी मुसलमान मुल्क, स्वाय ईरान के एक भी मुसलमान मुल्क फलस्तीन की ना मदद कर रहा है ना उसके साथ खड़ा है। तो ये हम किधर खड़े हैं, ये हम किस तरफ जा रहे हैं कि अगर आज अफगानिस्तान, इराक के बाद आज अगर फलस्तीन में ये हो रहा है, वैसे तो पूरी दुनिया मुसलमानों के साथ ये जुल्म और जबर हो रहा है, जैसा कश्मीर है। कहने की बात यह है कि आज अगर फलस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के साथ ये हो रहा है तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। हमें उनकी खुल के मदद करनी होगी और वरना बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। आज हम कूफी ना बने, आज हम खुल के सपोर्ट करें, खुल के उनकी मदद करें और बाद में रोने धोने से, पीटने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और जिस्ते हाकी की तरह हैं, जिस्ते वाहिद की तरह हैं, कि एक जिस्म के मानद हैं हम। और अगर उन पे जुल्म हो रहा है और अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना हमारे हुक्मरान कुछ कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुफ है हम पे और हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वहां बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वहां खुल के नस्ल कुशी हो रही है और हमारा मीडिया, हमारे लोग उस तरीके से बोल ही नहीं पा रहे कि ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसराइल एक दहशतगर्द स्टेट है जिसने खुल के मुसलमानों के लिए जुल्म और जबर किया, जिन्होंने मासूम बच्चों को शहीद किया, अस्पताल नहीं छोड़े, स्कूलों में बमबारी की। ये तो सीधी सी बात है कि जो जंग के उसूल हैं, जो वार के उसूल होते हैं, उसमें भी आपने क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल्स पे बमबारी नहीं करनी होती, आपने स्कूल पे बमबारी नहीं करनी होती, बच्चों को नहीं मारना होता। ये इस वक्त तक खुल के वायलेशन कर रहा है यूनाइटेड नेशन की इसराइल, और फिर भी खुल के यूनाइटेड नेशन इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ये चीज समझ से बालातर है और हमें इस चीज से सीखना होगा कि आज वक्त आ गया है कि हम ये मुतालबा करें कि यूनाइटेड नेशन में एक पावर इस्लामिक स्टेट को भी मिले जो कि वीटो करने का इख्तियार हो। क्योंकि जब भी किसी मुसलमान मुल्क पे बुरा वक्त आता है, 1.5 अरब के करीब हमारी आबादी है और 5 ममालिक जिनको वीटो करने का इख्तियार है यूनाइटेड नेशन में, उनमें से एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, सिर्फ शिया सुन्नी फसाद, शिया सुन्नी फिरका वारियत, और ये चीज हमें एक उम्मत बनने से रोक रही है। और जब तक हम नहीं बनेंगे, हमारे पास ना हमारे यूनाइटेड नेशन में हमारे लिए कोई आवाज उठाएगा, ना हमारी कोई मदद करेगा। और OIC तो वैसे ही उसको बंद कर देना चाहिए। वो अदारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कोई मुअस्सर कदम उठा ही नहीं सकता स्वाय बयान के। बयान तो आज युगांडा और सोमालिया भी दे देंगे, अमलन हम क्या कर रहे हैं ये चीज देखनी है। और ये आज किसी मुसलमान में हमियत, गैरत नहीं है और इस वक्त हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका, बहुत जुल्म जबर बर्बरीत हो चुकी। 13-14 दिनों में जो गजा के मुसलमानों के साथ किया गया, उनका खाना पानी सब बंद कर दिया गया, उन पे जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, अगर हम इस पर खामोश रहे तो इसका हिसाब होगा हमसे।
ہمیں چاہیے کہ آج ان کی مدد کریں، جس طریقے سے جس فورم میں ہو سکے ان کی مدد کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے راشن بھیجیں، امداد بھیجیں، میڈیکل کا عملہ بھیجیں، طبی ساز و سامان بھیجیں، اگر ہو سکے، اگر اللہ توفیق دے تو وہاں جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ اس وقت تقاضا ہے، اس وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرے، اور جو ہم مجاہدین ہیں ان کی نصرت کرے، ان کی مدد کرے۔ بہت شکریہ۔